अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर लिया है। पीटीआई को इस वक्त 15 सीटें मिल चुकी हैं और 4 सीटें जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आई हैं, 1 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के पास गई है। लेकिन 1 सीट का अभी भी रौला चल रहा है। जो सीट है रावलपिंडी वाली PP07 वाली, वहाँ पे बड़ा कम मार्जिन है और कहा भी ये जा रहा है कि मुबैना तौर पे वहाँ पे धांधली हुई है। ये तो हकीकत है कि बहुत सारी जगहों पे धांधली हुई है। मैं समझता हूँ कि एक जो असद खोखर वाली सीट है वहाँ पे शायद धांधली ना हुई हो, लेकिन बाकी तमाम सीटों पे इतनी धांधली हुई है कि इसके बावजूद वो नहीं जीत सके, क्योंकि टर्न आउट बहुत ज़्यादा था और इसके बावजूद जो है वो पीटीआई जीत गई वहाँ से। अब इलेक्शन हो चुका है, पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है और इस सारी सूरत हाल की वजह से तीनों जमातों ने अपनी अपनी असेसमेंट की है, तीनों जमातों ने अपनी अपनी कैलकुलेशंस की हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तीनों जमातों ने अपने अपने लोग जो हैं वो ज़ाहिर करना शुरू कर दिए हैं और इमरान ख़ान की ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ, कोर कमेटी का इजलास हुआ। वहाँ पे ये मुश्तरका तौर पे फ़ैसला हुआ कि वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही का नाम हम दे रहे हैं। अब मुश्तरका तौर पे फ़ैसला हो चुका है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे। तीनों जमातें किस तरह से असेसमेंट कर रही हैं वो भी आपको बताते हैं और इसके अलावा लोटों की क्या हालत हुई है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा मरीम नवाज़ का एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया है वो भी आपको बताएंगे। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो भी प्लान था, किसी ने भी ये सारी प्लानिंग की थी 9 और 10 अप्रैल की रात की, वो सारी फ्लॉप हो रही है। वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो रही। ये उनके गले की हड्डी बन गई है। जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा था, जिसने भी ये प्लानिंग की थी, जिसने भी ये डायरेक्शन दी थी, जिसने भी ये प्रोडक्शन की थी, वो सारी की सारी गेम ही फ्लॉप हो चुकी है। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। बड़ी कोशिश की गई कि उनको वज़ीर आला रखा जाए, लेकिन नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि अवाम की ताकत ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अवाम की ताकत ने उनको पछाड़ दिया है। अवाम की ताकत ने उनको हलकों से बाहर फेंक दिया है। लोटे जो हैं, लोटे 4 कामयाब हुए हैं, लेकिन वो भी किस तरह कामयाब हुए हैं? वो बड़ी धांधली के साथ कामयाब हुए हैं। बाकी जो पीटीआई के अरकान कामयाब हुए हैं, वो बड़े स्मूथ तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन बहरहाल वीडियोज़ आती रही, 600 वोट एक बंदा डालता रहा और कहीं पे मशीनरी का इस्तेमाल होता रहा, पुलिस गर्दी इस्तेमाल होती रही और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जमातें, जो 13 जमातों का इत्तेहाद था, वो सिर्फ़ एक मर्द मुजाहिद को नहीं गिरा सके, वो एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके, वो एक शख्स को नहीं गिरा सके जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी सूरत उसको नहीं गिरा सकते और बेशक कोई नहीं गिरा सकता जब तक अल्लाह की ज़ात उनके साथ हो। वज़ीर आला पंजाब के लिए फ़ाइनल नाम हो चुका है। जो वज़ीर आला पंजाब होंगे वो परवेज़ इलाही होंगे। अब इमरान ख़ान की कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये है कि 188 जो सीटें हैं वो पीटीआई के पास हैं, 177 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास हैं। मतलब कि इत्तेहाद जो है उनका, मुस्लिम लीग नवाज़ का और पीपल्स पार्टी का, उस सारे इत्तेहाद के पास 188 सीटें हैं, 177 सीटें हैं। पीटीआई और काफली के पास 188 सीटें हैं। अब होगा क्या या होने क्या जा रहा है? एक तो जो रौला डला हुआ है रावलपिंडी वाली सीट का, वो भी अब उसका बड़ा कम मार्जिन है। बाय द वे वो 49 वोट्स का उसमें फ़र्क है और हो सकता है कि अगेन कैलकुलेशन जो होगी उसमें वो सीट भी पीटीआई के खाते में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कोई गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो हो सकता है कि वो सीट भी पीटीआई के पास हो जाए। लेकिन बहरहाल
188 सीटें कंफर्म हैं पीटीआई के पास। अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसमें से भी 2-3 जो हैं वो परवेज़ इलाही के साथ राब्ते में हैं, वो भी इधर आ सकते हैं। राय हक पार्टी का एक बंदा है, वो भी इधर आ सकता है। और इसके अलावा एक और मामला होने वाला है, वो क्या होने वाला है कि जो सीट जो अरकान जो हैं वो पीटीआई के, वो मुस्लिम लीग नून से वादा कर चुके थे कि हमने आपके साथ खड़े होना है, वो इस वक्त खड़े नहीं होने जा रहे। क्यों? उन्होंने देख लिया लोटों की हालत क्या हुई है, लोटे किस तरह से पछाड़े गए हैं, लोटों की क्या हालत हुई है, वो किस बुरी तरह से हारे हैं। तो ये रिस्क तो वो नहीं लेने जा रहे। अगर उन्होंने वादा किया भी था तो वो अपना वादा वापस लेंगे, और शायद हो सकता है, मतलब अपने अपने तौर पे वो वादा ले रहे थे ना, किसी को अभी तक पता नहीं था, लेकिन अगर वो सोच रहे थे तो वो इस वक्त नहीं सोचेंगे, ये होगी। उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब से ऐसे लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नमाज को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ये एक पार्टी हुआ करती थी पूरे पाकिस्तान की, उसमें पंजाब भी था, उसमें KPK भी था, उसमें बलूचिस्तान भी था, उसमें सिंध भी था, उसमें आज़ाद कश्मीर भी था, उसमें गलगित बल्तिस्तान भी था। लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त नहीं जीत सके। शहबाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत कहाँ से है? वो इस्लामाबाद की हदूद में है, और वो कितना एरिया है? सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर बनता है। 25 से 30 किलोमीटर हुकूमत है उनकी, और वो किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। क्यों? वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, वो सिर्फ ले सकते हैं बाहर बैरून मुल्क से कर्ज़ा ले सकते हैं, IMF से वो कर्ज़ा ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से वो कर्ज़ा ले सकते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक से वो सिर्फ कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं है। वो पंजाब में उनकी ये हुकूमत नहीं है, सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है, KPK में उनकी हुकूमत नहीं है, और जो गलगित बल्तिस्तान है उसमें उनकी हुकूमत नहीं है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत नहीं है। तो वो इस्लामाबाद में बैठ के करेंगे क्या? ये अब असेसमेंट उनकी हो चुकी है। नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत ना लो, हुकूमत जो है वो गले की हड्डी बन जाएगी, और बन गई है। और कुछ X और Y जो हैं वो उनको मुसल्लत करना चाहते थे, उन्होंने ख़त्म कर दी ना मुस्लिम लीग नून। ऐसे लगता है कि अब एक ज़िले की जमात बन जाएगी, या एक तहसील की जमात बन जाएगी। ज़िला लाहौर अगर हम देखें तो वो भी बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है। उसमें एक हल्के की कर लें, उसमें आप एक जिसको कहते हैं यूनियन काउंसिल की कर लें, इतनी जमात रह गई है। आपने 4 सीटें देखी, लाहौर की 4 सीटों पे 1 सीट जो है वो कामयाब हो सकी है, और वो भी खैर जिस तरह भी हुई। लेकिन मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो लाहौर वाली जो सीट है, जो असद खोखर वाली सीट है, वो जेन्युइन सीट जीते हैं। और कहीं पे शायद धांधली हुई हो या ना हुई हो, लेकिन वहाँ पे मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वहाँ पे किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है। बहरहाल जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़त्म कर दिया है, उनको दीवार से लगा दिया, उसने सही उनसे बदला लिया है। वो किसी सूरत इनको आगे नहीं आने देना चाहते। जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की जमात बन के रह गई है, जरदारी ने बड़ा जुल्म किया है पीपल्स पार्टी पे। एक वक्त था कि वो जमात पूरे पाकिस्तान की जमात हुआ करती थी, पूरा पाकिस्तान उसको फॉलो करता था, बहुत उसके जियाले थे, बहुत उसके चाहने वाले थे, बीबी के चाहने वाले थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले थे। लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ सिंध की जमात रह गई है, और वो भी अंदरूने सिंध की रह गई है, जहाँ पे बेचारे गरीब गुरबा लोग, जहाँ पे होता है सारा वडेरा सिस्टम होता है, वहाँ की जमात रह गई है। इसके अलावा वो जमात नहीं है। पंजाब में वो इस ख़त्म हो चुकी है, वो बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, KPK में वो ख़त्म हो चुकी है, और बाकी सारी जगहों पे ख़त्म हो चुकी है। और हत्ता कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे भी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो अंदरूने सिंध है, जो गांव देहात और जो गरीब गुरबा लोग हैं, वहाँ तक ये जमात रह चुकी है, और वडेरा सिस्टम वहाँ पे फॉल करता है। जरदारी साहब जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने बड़ा
پکا پلان بنا کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب وہاں پہ جا کے اپنا علاج جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ کسی صورت جو ہے وہ واپس پاکستان نہیں آنے والے. وہ پاکستان کی سیاست کو بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ ملک میں آئیں، آپ پاکستان کے لوگوں کے درمیان رہیں. عمران خان نہیں باہر گیا، کوئی بھی حالات ہیں وہ باہر نہیں گیا، اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے. مریم نواز کا بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے، آپ لازمی دیکھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹوں جیت گئی ہے، پھر بھی وہ 5 ہار گئی ہے. اب یہ تو ان کی حالت ہے، ان کی اپنی عقل چیک کریں کہ 20 سیٹیں ہماری پی ٹی آئی کی تھیں، عمران خان کی تھیں، اس میں سے وہ کہہ رہی ہیں 15 سیٹیں آپ لوگ اپنی جیت گئے ہیں، 5 اپنی پھر بھی ہار گئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑی فکر کی بات ہے. تو بھائی یہ لوٹے ہیں اور لوٹوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اور جس طرح سے اگر دھاندلی نہ ہوئی ہوتی جن حلقوں میں یہ جیتے ہیں، میری اسیسمنٹ کے مطابق ابھی بھی 19 سیٹیں 18 سیٹیں اگر صاف شفاف الیکشن ہو جائیں تو 18-19 سیٹیں جو ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کی ہیں. لیکن دھاندلی چونکہ ہوئی ہے اور کمال کی دھاندلی ہوئی ہے، مشینری استعمال کر دی پنجاب پورے کی، پولیس کو استعمال کر دیا، پٹواریوں کو آپ نے استعمال کر دیا، آپ نے پولنگ ایجنٹس کو استعمال کر، وہ آفیسرز کو جو عملہ ہوتا ہے اس کو استعمال کر دیا، الیکشن کمیشن کو استعمال کر دیا اور کچھ خفیہ ہاتھوں کو استعمال کر لیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکے. آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تھا. اور ثنا بچا نے آپ کیا کہا تھا؟ ثنا بچا نے یہ کہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پی ٹی آئی کے طرف سے ووٹ دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے سیاست ہوتی کیا ہے. اور بھائی آپ کو نہیں پتہ کہ سیاست کیا ہوتی ہے، آپ وہی 90s والی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو بناتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، جو پنجاب پہ حکمرانی کرے گا، وہ پرویز الہی ہوں گے. لیکن اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتحال ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد پہلے کال دیں گے اسلام آباد کے لیے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، ورنہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو لے کر. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر عمران خان جو ہے پنجاب سے چلیں گے اور پھر اسلام آباد جائیں گے. اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. وہاں پہ نہ کوئی رانا ثناء اللہ ہوگا، نہ کوئی پولیس ہوگی، اور چھوٹی سی پولیس ہے اسلام آباد کی، وہ اس میں کچھ نہیں کر سکے گی. لاکھوں کے مجمع کو کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری صورتحال ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی یہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے.